नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पहली इकाई का 6वां पाठ ऐ सखी। पूरक पाठ है। इस पाठ के लेखक हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी जो हैं वो पहेलियाँ और मुकरिया के रचनाकार हैं। स्टार्ट करते हैं। इस पाठ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश किए हैं। मुकरियाँ पहेलियाँ का ही एक मनोरंजक रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल होता है। मुकरियों के सरल अर्थ देखेंगे, फिर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और व्याकरण के सारे प्रश्न उत्तर देखेंगे जिस तरह से पेपर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। रात समय डैश डैश ना सखी तारा। नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन उसका पति है। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तारा है। दूसरा, वह आवे तब डैश डैश ना सखी ढोल। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी अन्य का महत्व नहीं होता। उसके स्वर बहुत मीठे हो लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह साजन। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। तीसरा, जब मांगूं तब डैश डैश ना सखी लोटा। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की तपन बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। चौथा है, बेर बेर सावतरी तही डैश डैश ना सखी मक्खी। नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो मक्खी है। 5वां पैराग्राफ। अति सुरंग डैश डैश ना सखी तोता। नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। वह बहुत गूढ़ी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। उसकी सखी पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं। सुनकर वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है। 6वां, अर्धनिसावह डैश डैश ना सखी चंद। नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आता है। आया वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। उसकी सखी पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं। वह जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, चंद्रमा है। 7वां, शोभा सदा डैश डैश ना सखी अंजन। नायिका कहती है उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आँखों में एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं।
वह उसे जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो अंजन है। 8वां, जीवन सब जग डैश ना सखी नीर। नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि वह जीवन उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पानी है। 9वां, बिन आए डैश डैश ना सखी पाती। नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन हैं? वह जवाब देती है, नहीं सखी, वह पत्र है। इस तरह से ये हो गया अर्थ। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। ये है पद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 पे है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होवे, उस दिन जुआ और न कोय, दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगूं तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। ये 3 पैराग्राफ दिया है। तीनों में जावे का मतलब जाना, अचरज का मतलब आश्चर्य, न्यारा का मतलब निराला, दूजा का मतलब दूसरा, कोयल का मतलब कोई, कोय का मतलब कोई, ये आवे का मतलब उसके, वाके मतलब उसके, भरी मतलब भर कर, तपन मतलब गर्मी, भारी मतलब बड़ा। कृति नंबर 1, आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। तारे का आने जाने का ढंग, रात के समय, भोर के समय किस तरह से आता है वो बताना है। ढोल का रंग क्या है वो बताना है। लोटा होता है, ऐसा कैसा होता है वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन, मुकरिया के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखिए। तारा, लोटा, ढोल। आगे उत्तर पे चलेंगे। तारे का आने जाने का ढंग, रात के समय चमकते हुए तारे के रूप में आना, भोर होने पर भोर के प्रकाश में लुप्त हो जाना। ढोल का रंग, मीठे बोल, ढोल का गुण, मीठे बोल। लोटा होता है ऐसा, मन का भारी तन का छोटा। शब्द विशेषताएं, तारा रात में ही आना, भोर में चले जाना। ढोल शादी के समय आवश्यक समझा जाना। लोटा मांगने पर जल भर लाने वाला। कृति नंबर 2, स्वमत अभिव्यक्ति। ढोल की उपयोगिता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ढोलक एक भारतीय वाद्य है। यह गांवों तथा शहरों दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों का परिचित तथा उसके बीच लोकप्रिय वाद्य है। इसकी ध्वनि बहुत नादमय है, तालमय होती है। लोकगीतों में ढोलक का बहुत महत्व होता है। अन्य लोगों गीतों के संगीत में भी ढोलक का बहुत उपयोग होता है। छोटे बड़े हर प्रकार के कार्यक्रम में अन्य वाद्यों के साथ आवश्यकता अनुसार ढोल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ढोल एक उपयोगी और लोकप्रिय वाद्य है। कृति नंबर 2, पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।
टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19। बेर बेर सोता ही जगावे, ना जागूं तो काटे खावे। वे व्याकुल कुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अगला, अति सुरंग है रंगीलो, लो है गुणवंत बहुत चटकीलो। लो राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्धनिशा सा वह आयो यो भवन, सुंदरता वर्णय कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंदन। ये शब्दार्थ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे हम। कृति नंबर 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द फिर। आंसर देखेंगे। बेर फिर मतलब बेर। दूसरा, काट खाने वाला का कीड़ा मक्खी। आधी रात का मेहमान चंद्रमा। दूसरा क्वेश्चन, शब्द और विशेषण। तोता चंद्रमा। तोता राम भजन किए बिना कभी नहीं सोता। चंद्रमा देखने वाले का मन प्रसन्न करने वाला। अगला क्वेश्चन है स्वमत। कृति नंबर 2 स्वयं अर्थ व्यापक अभिव्यक्ति। गुणवान पक्षी तोता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आगे, तोता हमारे देश का लोकप्रिय पक्षी है। यह चमकीले रंग का होता है। आगे, तोता हमारे देश का लोकप्रिय पक्षी है। यह चमकीले हरे रंग का होता है। तोते की बोली बहुत मीठी होती है। तोता बहुत समझदार और शांत पक्षी है। सिखाने पर वह मनुष्य की तरह कुछ शब्द बोल लेता है। इससे उसके मुंह में राम राम गाते देखकर के कहते हैं कि नाम वाले शब्द मुंह में आते हैं जिससे बचने के होते हो तो का संयुक्त बोलने का उल्लेख मिलता है कि उनके कहानियाँ स्कीम हैं। तोता मक्का की नहीं। कृति नंबर 3 पद्यांश क्रमांक 3। शोभा सदा महत्व कहता, अखिल से छिन्न होता। इसका यहाँ से लेकर के ना सखी चटनी, ना सखी नहीं, ये हो गया। शोभा मतलब सौंदर्य, नाम ये शब्दार्थ है, आप देख सकते हैं। हाँ, शब्दार्थ है शोभा सौंदर्य बढ़ावा, नमक घर न्यारा, अलग पहर 3 घंटे का समय,
मन को प्रसन्न रखना अंजन, काजल, कुल, जासों, जिसने नेक तनिक भी धीरज और धैर्य, वही सही सभी फूले पुलकित हो उसे सकते हैं। भाई हुई लगावत लगाते ही। कृति नंबर 1, आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। विनीता नेत्रों में बहुत गहरा कृति नंबर 1, जिसका नेत्रों में बहुत गहरा रिश्ता है वो बताना है। दूसरा, 3 घंटे के समय के लिए जिसका प्रयोग होता है वह शब्द है जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं। एक मिनट। जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता। ये प्रश्न हो गए। आगे दूसरा प्रश्न है, मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। अंजन का, नीर का, पाती का। उत्तर देखेंगे। जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता होता है अंजन। 3 घंटे के समय के लिए जिसका प्रयोग होता है वह शब्द है पहर। जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता नीर, पानी। शब्द विशेषताएं। अंजन हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला। नीर सबको जीवित रखने वाला। पाती पत्र आने पर सबको प्रफुल्लित कर देने वाला। कृति नंबर 2, स्वमत अभिव्यक्ति। जल ही जीवन है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मनुष्य के लिए भोजन और पानी बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना उसका अधिक दिनों तक जीवित रहना कठिन है। इसीलिए पानी का हमेशा जीवन में बहुत महत्व है। पानी अमूल्य है। हमारे शरीर में अधिकांश भाग पानी का ही है। हमें पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने, साफ करने तथा अन्य कर्मों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा सीमित है, इसीलिए हमें संभाल कर पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमें संभाल कर पानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद मूल्यवान है। हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इस तरह से लास्ट रचना विभाग है। कल्पना पल्लव। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 पर है। पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। कहावत है, पुस्तकें हो मनुष्य की गुरु हैं। उन पुस्तक के तरह तरह के विषयों से संबंधित होती है। नाटक, कविता, कहावतों से लोगों का मनोरंजन होता है। धार्मिक पुस्तकों से हमें धर्म संबंधी अनेक बातों की जानकारी मिलती है। इसी तरह तकनीकी विषयों पर तरह तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इतिहास में हमें अपने अतीत का पता चलता है। इस विषयों में पाठकों को विभिन्न विषयों के संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं तथा उनका ज्ञानार्जन
होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने की। कहते हैं कि जिस घर में पुस्तकें नहीं होती वह घर बिना खिड़कियों वाली घर की भांति होता है, जिसमें ज्ञान रूपी हवा का प्रवेश नहीं होता। पुस्तकों ने अनेक महापुरुषों के जीवन को प्रभावित किया है। एक तरह जहाँ पुस्तकों से विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ पुस्तकों के संकलित ज्ञान विचार स्थायी होता है। पुस्तकों के विभिन्न विषयों को जानकारी मिलने के साथ साथ अज्ञान दूर करने में भी मदद मिलती है। इसलिए इस प्रकार पुस्तकें और मनोरंजक का भंडार होती हैं। इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।